चलिए भाई, हमारी नाउन की सेकंड क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास के शुरुआत में आपको पता है, सबसे पहले आप इन 3 सेंटेंस में एरर बताएंगे। द ट्रेन वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ गुड टू द सिटी, ही हैड टू पे अ हैवी कस्टम्स ऑन हिज इम्पोर्टेड वॉच। और तीसरा है, ही लिव्स इन द गवर्नमेंट क्वार्टर नियर द स्टेशन। ये आप मेरे को बताएंगे। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ अक्षर बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं हमारे, जिनका सिंगुलर में कुछ मतलब होता है और प्लूरल में कुछ मतलब होता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा वर्ड, वर्ड, और एक कहा वर्ड। यानी कि मैंने आपको दो अक्षर बता दिए, ये वर्ड और ये वर्ड्स। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब इन दोनों के मतलब अलग अलग है, लेकिन यानी कि इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग है। अलग अलग आप कैसे कहेंगे? मैं कहूंगा वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। और वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है? अक्षर। ठीक है। हाँ, ऐसे ही मैं आपको कहूं जैसे कि पेन, और एक मैंने आपको कहा पेन्स। यानी कि ये सिंगुलर, ये प्लूरल। पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में उनका मतलब सिंगुलर में कुछ होता है और प्लूरल में कुछ होता है। सिंगुलर में उनका मतलब कुछ होता है और प्लूरल में उनका मतलब कुछ अलग होता है। हमारे पास इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। वे वर्ड कौन से हैं? ये हैं, देखो। एक हो गया अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स। एक हो गया अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस। प्लूरल बना दिया, ये होता है लैंग्वेजेस। एक हो गया गुड, गुड माने बेनिफिट, अच्छा। एक हो गया गुड्स, गुड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स या कोई भी वस्तुएं। एक है हमारा कस्टम, और कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, और कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। आयरन का मतलब होता है लोहा या कोई भी हार्ड मेटल, और आयरन्स का मतलब होता है एंड कप्स यानी कि हथकड़ी। वुड का मतलब होता है ब्रांचेज ऑफ ट्री या लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि पूरा का पूरा जंगल, वन। एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, और एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स या व्यवहार। इसी तरह फोर्स का मतलब होता है बल, स्ट्रेंथ, और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ, किसी चीज का चौथा हिस्सा, और क्वार्टर्स का मतलब होता है रेजिडेंस। वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस, वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस, और वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। वर्क का मतलब होता है बिजनेस, और वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स या फैक्ट्री, या किसी भी जो पोइट है उसकी रचनाएं, वो भी वर्क्स ही होता है। ठीक है। और रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेज। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड का मतलब होता है वेल विशेज। वेल विशेज में और रिस्पेक्ट में क्या अंतर होता है? हम अपनी ओर से किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, वेल विशेज किसी दूसरे की ओर से देते हैं। ये आगे चलेंगे। चेन का मतलब होता है कनेक्टिंग मेटल, और चेन्स का मतलब होता है एंड कप्स। आयरन्स का मतलब भी क्या होता था? आयरन्स का मतलब भी एंड कप्स ही होता था। पेन का मतलब होता है फीलिंग हर्ट, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट। रिटर्न का मतलब होता है कमिंग बैक, और रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट या इनकम या फिर टैक्स। वाटर का मतलब होता है लिक्विड, और वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडी यानी कि बहुत सारा, जैसे कि एक प्रकार से समंदर कह सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है करेक्शन, और अमेंड्स का मतलब होता है कंपनसेशन। ये हमारे कुछ वर्ड हैं। ये थोड़े ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन इससे आपकी वोकैबुलरी भी मजबूत होगी साथ की साथ। अब आप इसमें बताएंगे मेरे को क्या एरर है। मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको कुछ तीनों में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या देखना है। आप क्या देखेंगे इसमें? आप देखेंगे गुड, इसमें आप देखेंगे कस्टम्स, और इसमें आप देखेंगे क्वार्टर। ठीक है। ये अक्षर आपको इनमें देखने हैं, और फिर बताना है आपको क्या एरर दिख रहा है। गुड, गुड का मतलब क्या होता था? गुड का मतलब होता था अच्छा।
और गुड्स का मतलब होता था, गुड्स का मतलब होता था ऑब्जेक्ट्स। गुड्स का क्या मतलब होता था, ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें किस चीज की जरूरत है वो देखेंगे। द ट्रेन वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ गुड टू द सिटी, एक बहुत ज्यादा अच्छा ही लेके जा रही है, बहुत ज्यादा सामान लेके जा रही है। तो बहुत ज्यादा सामान लेके जा रही है तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा गुड्स। ही हैड टू पे अ हैवी कस्टम्स ऑन हिज इम्पोर्टेड वॉच। कस्टम का मतलब होता था, कस्टम्स का मतलब होता था, और एक होता था कस्टम, एक होता था ट्रेडिशन, क्या होता था, ट्रेडिशन, और एक होता था टैक्स। तो यहाँ पर क्या किस चीज की सेंस आ रही है, ही हैड टू पे अ हैवी कस्टम्स ऑन हिज इम्पोर्टेड वॉच। टैक्स की सेंस आ रही है बहुत ज्यादा टैक्स, तो इसमें कस्टम्स सही है। ही लिव्स इन द गवर्नमेंट क्वार्टर नियर द स्टेशन। क्वार्टर का मतलब होता था वन फोर्थ, और क्वार्टर्स का मतलब होता था रेजिडेंस। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता था, रेजिडेंस। तो इसमें वन फोर्थ की सेंस देगा या रेजिडेंस की, रेजिडेंस की, रेजिडेंस की अगर ये सेंस देगा तो इसमें एस नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें आना चाहिए था क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, ठीक है। हाँ, ये आसान आसान एरर हैं, अब आप मेरे को बताते चलेंगे। हम बहुत, अब की बार मैंने क्या किया कि एरर थोड़े ज्यादा करते चले गए। अब मैं इनमें कुछ देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, द ब्रेव विलेजर डिसाइडेड टू गो डीप इनटू द वुड। वुड का क्या मतलब होता है आप बताएंगे मेरे को। इनमें अब इसमें देखेंगे, सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर, ही हैज बीन पुटिंग ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। एयर का मतलब बताएंगे, और इसमें आप बताएंगे मेरे को फोर्स का मतलब बताएंगे, और इसमें आप मेरे को बताएंगे वर्ड्स का क्या मतलब होता है, और इसमें आप मेरे को बताएंगे वर्क का क्या मतलब होता है। पहले इनको बताएंगे भाई। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप अपने जो नोट्स बनाए हैं अपने साथ के साथ उनको खोल करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा इसमें आपको क्या दिक्कत है। जो वुड है, वुड का मतलब होता था कि किसी पेड़ की कोई शाखा या लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता था, वुड्स का मतलब होता था वन या कोई जंगल। अब यहाँ पर सेंस किस चीज की दे रहा है, द ब्रेव विलेजर डिसाइडेड टू गो डीप इनटू द वुड्स, यानी कि वन के अंदर जाएंगे, वुड्स, लकड़ी के अंदर थोड़ी जाएंगे। आगे चलेंगे। एवर सिंस ही गोट सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर, ही हैज बीन पुटिंग ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। यहाँ पर अवा की सेंस दे रहा है, एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स, मैनर्स की सेंस दे रहा है, उसका बिहेवियर बदला है ना, तो एयर्स आएगा। यहाँ पर चलेंगे। द लोकल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉल द फोर्स। फोर्स माने तो क्या होता है, बल, और फोर्सेज माने क्या होता है, फोर्सेज माने क्या होता है, फोर्सेज माने होता है मिलिट्री या सेना, ठीक है। क्या क्या होता है, सेना, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सेज आएगा। आगे अगर हम चलें तो इसमें बताएंगे, ए ट्रू लीडर इज समवन हु ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन बिकम्स। वर्ड्स का क्या मतलब होता था, वर्ड्स का मतलब होता था लैंग्वेजेस, और वर्ड का मतलब होता था प्रोमिस। तो यहाँ पर वो प्रोमिस रखेगा या वर्ड्स, यानी कि ट्रू लीडर समवन हु ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स, यानी कि हमेशा अपना वादा निभाता है, तो वर्ड्स आएगा, वर्ड, वर्ड आएगा, वर्ड। यहाँ पर एस गलत है, ठीक है। आगे बताएंगे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए राइटर, विलियम शेक्सपियर क्रिएटेड मैनी फेमस वर्क दैट आर स्टिल रेडी टुडे। तो वर्क का क्या मतलब होता है और वर्क्स का क्या मतलब होता है। वर्क का मतलब होता है कोई भी काम, और वर्क्स का मैंने आपको मतलब बताया था किसी भी पोइट की या किसी की कोई नई रचनाएं या पुरानी रचनाएं। तो यहाँ पर रचनाओं की सेंस दे रहा है तो ये वर्क्स आएगा। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस, जो आज भी पढ़ी जाती हैं, ठीक है। ये इसकी सेंस दे रहा है तो यहाँ पर आएगा वर्क्स। आगे चलेंगे, इसमें आपको क्या दिखेगा, अब आप इसमें ढूंढेंगे, रोक करके देख लेंगे इसमें आपको क्या दिखेगा, फिर मैं आपको अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा, उनका मतलब आप देखते चलेंगे। व्हेन यू मीट योर एल्डर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम,
डोंट फॉरगेट टू गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू देम। रिगार्ड का मतलब देखेंगे एक बार। द डेंजरस क्रिमिनल वॉज बाउंड विद हैवी आयरन चेन, इसमें आयरन को भी देखेंगे और चेन को भी देखेंगे। आगे चलेंगे। द डेडिकेटेड टीचर टुक अ लॉट ऑफ पेन को देखेंगे भाई। आगे चलेंगे। एवरी स्मार्ट इन्वेस्टर केयरफुली एनालाइजेज द मार्केट बिकॉज ही एक्सपेक्ट गुड रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, गुड का भी देख लेंगे भाई। द इंडियन कोस्ट गार्ड रेगुलरली पेट्रोल्स द टेरिटोरियल वाटर टू प्रोक द कंट्री फ्रॉम फॉरेन थ्रेट्स, इसमें आप देखेंगे वाटर। ठीक है। हाँ, अब पहले इसके बारे में बताएंगे, हमने जितना भी ये पढ़ा है इसके बारे में बताऊंगी। When you meet your elders after a long time, don't forget to give my best regard, यानी कि किसी दूसरे के रिगार्ड देने हैं तो रिगार्ड नहीं आएगा, यहां पर आएगा वेल विशेज। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, वेल विशेज। द डेंजरस क्रिमिनल वॉज बाउंड विद हैवी आयरन चेन सो दैट ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। आयरन का मतलब क्या होता है? आयरन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मेटल या लोहा, और चेन का मतलब होता है एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें ये। ठीक है, ये चेन है, ये क्या है? चेन। और अब देखो इसमें है ना, हम हाँ, यहाँ पर सेंस हमें हथकड़ी की देनी है। सेंस किसकी देनी है? हथकड़ी की, एंड कफ की। द डेंजरस क्रिमिनल वॉज बाउंड विद एवी, जो यानी कि ज्यादा एवी एंड कफ के साथ जो डेंजरस क्रिमिनल है उसको बांधा गया, सो दैट ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, क्योंकि वो किस कहां से न भाग सके? जेल से। इसकी ये सेंस है, तो यहाँ पर हथकड़ी की सेंस देनी है। तो आयरन्स का मतलब क्या होता है? आयरन्स का मतलब क्या होता है? आयरन्स का मतलब होता है हमारा हथकड़ी या हैंड कप्स। तो यहाँ पर या तो चेन को हटा दो कंप्लीटली और यहाँ पर क्या लगा दो? आयरन्स। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करें? आयरन को ऐसे ऐसा ही रहने दें और चेंज ये हो जाएगा लोहे की हथकड़ी। चेंज का मतलब क्या होता था? लोहे की चेंज का मतलब होता था हथकड़ी या एंड कप्स, तो लोहे की हथकड़ी हो जाएगा बस। ये यहाँ पर या तो इसमें चेन को हटा करके आयरन कर दो या आयरन चेंज कर दो। आगे चलेंगे। द डेडिकेटेड टीचर टुक अ लॉट ऑफ पेन, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द में है। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्टूडेंटों को जो क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो समझानी है। ठीक है, ये यानी कि डेडिकेटेड टीचर टुक अ लॉट ऑफ पेन, ज्यादा दर्द लेता है या एफर्ट करता है? एफर्ट करेगा टीचर, तो एफर्ट करेगा तो आएगा पेन्स, है ना। आगे चलेंगे। एवरी स्मार्ट इन्वेस्टर केयरफुली एनालाइजेज द मार्केट बिकॉज द एक्सपेक्ट गुड रिटर्न ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ही एक्सपेक्ट था, सॉरी मैंने द बोल दिया था ये की जगह पर, सॉरी भाई। आगे चलेंगे, इसको बताएंगे क्या है। गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। रिटर्न का मतलब होता है कमिंग बैक, और रिटर्न्स का मतलब होता है रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो उसको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो गुड तो ठीक है, अच्छे की सेंस दे रहा है, और रिटर्न का मतलब होता है कमिंग बैक, तो हमें चाहिए प्रॉफिट वाली सेंस, तो रिटर्न्स लगा देंगे इसकी जगह पर, रिटर्न की जगह पर। एक मिनट भाई। चलो भाई, इसको बताएंगे। वाटर। द इंडियन कोस्ट गार्ड रेगुलरली पेट्रोल्स द टेरिटोरियल वाटर। वाटर का मतलब होता था लिक्विड, और वाटर्स का मतलब होता था वाटर बॉडी। वाटर बॉडी यानी कि बहुत सारा जल। तो बहुत सारे जल यानी कि समुंदर जैसा, खाड़ी, कोई ऐसी जगह पर ही तो पेट्रोलिंग करेंगे वे। तो यहाँ पर वाटर्स आना चाहिए, वाटर नहीं। यानी कि वाटर बॉडी, बड़ा बड़ा सारा क्षेत्र जो कि जल, जिसमें कि पानी है। अब आप इसमें एरर क्या है मेरे को ये बताएंगे।
अभी हमने क्या देखा था कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर में अलग काम करते हैं और प्लूरल में अलग काम करते हैं, यानी कि सिंगुलर का मतलब अलग होता है और प्लूरल का मतलब अलग होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ जो हमारे नाउन होते हैं वे प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। ओ सॉरी सॉरी भाई, प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन होते हैं हमारे सिंगुलर, लेकिन वो जो होते हैं ना वे दिखते हैं हमें प्लूरल जैसा जैसा है। लुकिंग लाइक प्लूरल, प्लूरल की तरह दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं, क्या मैंने आपको कहा मैथमेटिक्स, मैंने आपको क्या कहा? मैथमेटिक्स। ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स क्या है? कोई सब्जेक्ट है, ये एस लगा हुआ है, यानी कि दिख तो कैसा रहा है? प्लूरल, लेकिन है ये सिंगुलर। ठीक है। जैसे ही ऐसे ही कोई कई सारी बीमारी बीमारी भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा पाइल्स, ये एस लगा हुआ है, यानी कि दिख कैसी रही है? प्लूरल, लेकिन ये है कैसा? सिंगुलर। तो ये कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो आपको समझने होंगे कि भाई जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। इसमें देखेंगे मिजल्स, यानी कि किसी बीमारी का नाम दे दिया, मिजल्स। ये कैसी है? ये दिख तो रही है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, बीमारी का नाम है। तो ये एव यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? हैज, यानी कि सिंगुलर है ये, तो इसके हिसाब से यहाँ पर एज आएगा। द टाउन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस। आगे चलेंगे। जो नाउन दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। आगे चलेंगे। ये कौन से होते हैं? देखो, एक तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं ये। पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एकोस्टिक, इकोनॉमिक्स, डार्ट्स, बिलियर्ड, चेस, ये गेम्स हैं भाई। बॉल, सुकर्स, ये होते हैं। मिजल्स, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल, पाइल्स, ये कुछ बुक्स के नाम भी ऐसे ही होते हैं। द अरेबियन नाइट्स। ये आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप, जैसे कि मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था, पढ़ने का तरीका क्या होता है इस पर भी चलो एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। पढ़ने का तरीका पर भी एक वीडियो मेरे को बनानी ही पड़ेगी भाई। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ, याद क्या करने हैं? बार बार पढ़ने हैं। तीन चार बार जब आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसको बताएंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, और दिख कैसा रहा है? प्लूरल है कैसा? सिंगुलर। तो आर गलत है, क्या आएगा? इज। ठीक है। आगे चलेंगे। बिलर्ड्स, दिख कैसा रहा है? प्लूरल है कैसा? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, वाज। द अरेबियन नाइट्स, किसी बुक का नाम आ गया, है क्या? सिंगुलर, क्या लगेगा? हैज। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पॉलिटिक्स क्या है? दिख रहा है कैसा? प्लूरल है कैसा? सिंगुलर, क्या आएगा? हैज। बिकम द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन सीजन इन अवर कंट्री। इसमें बताएंगे डायबिटीज, इज। बिल्कुल आसान। ऐसे ही एरर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको ये हो कि ऐसे एरर नहीं मिलेंगे, तो एरर आपको ऐसे ही मिलेंगे, डिट्टो। अब इसमें बताएंगे क्या दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। इसमें आप मेरे को क्या कहेंगे कि मैथमेटिक्स है सर, मैथमेटिक्स है तो सिंगुलर दिखता प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई तो ये ठीक है, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया कि ये ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि, क्या दबा दिया मैंने, मैं आपको कहूं, क्या कहूं बताइए। मैंने आपको कहा कि जैसे कि अगर कोई, ये जो दीज वर्ड्स लिख देता हूं मैं उनको, जो हमने अक्षर अभी अभी देखे थे, वे हैं दीज वर्ड्स। ठीक है। और उसके पहले आपको मिल जाए पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर द,
तो ये हो जाते हैं प्लूरल। ये प्लूरल कैसे हो जाते हैं, बात है ये भी तो बात है ना। जो चीज आपको समझाने के लिए है मैं आपको समझाने की कोशिश बिल्कुल जरूर करूंगा। जैसे कि मैंने कहा हिज हिज मैथमेटिक्स, मैंने आपको कहा हिज मैथमेटिक्स, तो इसका क्या मतलब है मेरे को ये बताएंगे आप, कोशिश करेंगे भाई इसका मतलब क्या है ये बताने की, आपको इसका मतलब क्या है, करेंगे कोशिश। मैथमेटिक्स अकेला सिंगुलर है, लेकिन उसके सामने अगर पोजेसिव ऑब्जेक्ट आ गया हिज मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स तो एक कंबाइंड सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है, लेकिन हिज मैथमेटिक्स उसका, जैसे कि मैंने कहा हिज मैथमेटिक्स, मैंने कहा हिज हिज मैथमेटिक्स इज या आर टू वीक, मैंने ये कह दिया। अब आप मेरे को बताएंगे इसमें इज आएगा या आर। हिज मैथमेटिक्स इज टू वीक का मतलब है कि उसके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर हैं। तो उसके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्टों की बात आ गई, यानी कॉन्सेप्ट तो एक नहीं है, एक से ज्यादा हैं। तो एक से ज्यादा हैं तो क्या आएगा, प्लूरल, आर। हिज मैथमेटिक्स आर टू वीक। ठीक है, हिज मैथमेटिक्स का यहां पर मतलब है, हिज मैथमेटिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको इसमें सीखनी है। अब इसमें एरर बताएंगे, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी वीक। तो यहां पर क्या करेंगे कि हिज मैथमेटिक्स यानी कि उसके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, तो प्लूरल आएगा, यहां पर इज गलत आ गया, क्या आएगा, आर। ठीक है, आर टू वीक सो ही फेल टू सोल्व द इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आगे चलेंगे, स्पेशल रूल ये वही रूल है भाई, द, उसके बाद अगर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव या द या पोजेसिव एडजेक्टिव में से कोई एक, उसके बाद में वर्ड, और उसके वो काम कैसे करेंगे, प्लूरल वर्ड की तरह। आगे चलेंगे, इसमें बताएंगे द मीजल्स दैट स्प्रेड इन द स्लम एरिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब है जो गांव में फैला हुआ है, जो मिजल्स वो, यानी कि गांव के लोगों में फैला हुआ है, तो एक से ज्यादा लोगों में फैला हुआ है तो वाज की जगह पर क्या आएगा, वर। ठीक है, आगे चलेंगे, हिज थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये बुक का नाम आ गया देखो। ये अगर हिज यहाँ से अगर मैं हटा दूं तो ये बुक का नाम आ गया, लेकिन इसमें उसकी जीवन की तीन गलतियों की बात हो रही है, बुक का नाम नहीं है। ये कह रहा है कि उसकी जीवन की तीन गलतियां इज एक्चुअली हिज रियल लाइफ रॉन्ग डिसीजन की, जो उसकी लाइफ की तीन गलतियां हैं वो वास्तव में उसकी जिंदगी के गलत डिसीजन है जो कि उसने बिजनेस में लिए। ये बात चल रही है, तो यानी कि यहां पर ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तीन गलतियां, तो इज की जगह पर क्या आएगा, आर। आगे चलेंगे, द डार्ट्स, डार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक कर दिया, यहां पर ये डार्ट को खेल नहीं कह रहा, ये कह रहा है खेल में यूज हुए डार्ट, यूज्ड इन यस्टरडे नेशनल चैंपियनशिप मैच वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। इसमें बताएंगे क्या आएगा, आपको क्या दिक्कत दिख रही है इसमें, ये प्लूरल की तरह काम करेगा, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। बताएं भाई, क्या इसमें आपको दिक्कत लग रही है और क्या नहीं, क्योंकि एक मिनट भैया,
सही है सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल और प्लूरल। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अब आप बताएंगे इसमें एरर क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या एरर है इसमें, क्या नहीं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि दिखते सिंगुलर की तरह हैं, होते प्लूरल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा पुलिस, मैंने आपको क्या कहा, पुलिस। दिख तो रहा कैसा, सिंगुलर है, ये प्लूरल, हमेशा प्लूरल वर्ब भी इसके साथ आएगी। अगर मुझे इसका सिंगुलर बनाना है तो मैं क्या करूं, ए पुलिस लिखूं, बताएंगे। ए पुलिस लिखना है, बताओ। तो ये बिल्कुल नहीं लिखना, ये गलत है। अगर मुझे इसका सिंगुलर बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ए पुलिस ऑफिसर या ए पुलिसमैन। ठीक है, ये ऐसे इनका सिंगुलर बनेगा। ये अगर जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ तो दो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं फंक्शन में। तो अगर आप देखना चाहें ये कैसे कैसे होते हैं, देखो। कैटल मवेशियों का समूह, गाय भैंस आदि का। पिजेंट्री किसान वर्ग का समूह। इन्फेंट्री पैदल सेना। कैवेलरी घुड़सवार सेना या वर्मिन कीड़े मकोड़ों का समूह। पुलिस बल पुलिस। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन और नोबिलिटी का मतलब होता है उच्च वर्ग। मैन का, देखो मैन, मैन ए वाला ये होता है सिंगुलर, ये ई वाला होता है प्लूरल। चिल्ड्रन ई, चाइल्ड का प्लूरल। आगे चलेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल मवेशियों का समूह, पिजेंट्री किसानों का समूह, इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सवारों घुड़सवार सेना, वर्मिन कीड़े मकोड़े, पुलिस पुलिस बल। ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। तो इसमें जो पुलिस यूज हुई है अपने आप में ही प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज गलत आ गया, यहाँ पर हैव आना चाहिए था। केस अगेंस्ट द थेफ्ट, इज की जगह पर भी यहाँ पर आर आएगा, आर सर्चिंग फॉर हिम। ठीक है, अब आप चलिए उसको दो। ये एक बेसिक सी एरर है, मैंने आपको बेसिक सी एरर का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि इसके हिसाब से हमने ये भी चेंज किया। वैसे होता क्या है, जिस क्लोज में दिक्कत होती है वही चेंज करते हैं, इस क्लोज में दिक्कत थी ये चेंज कर दिया। लेकिन ये जो वर्ब है ये आर, ये आई पुलिस के लिए है। द पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट द थीफ एंड इज सर्चिंग फॉर हिम। कौन सर्च कर रहा है, तो पुलिस सर्च कर रही है। पुलिस सर्च कर रही है ना, तो पुलिस कैसा है प्लूरल, तो यहाँ पर इज की जगह पर आर आएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर देखें द कैटल्स, कैटल्स क्या होता है, मवेशियों का समूह। कैटल्स क्या होता है भैया, मवेशियों का समूह। आप देख लेंगे कैटल्स का मतलब होता है, ओ बहुत ज्यादा दूर आ गई। आज वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी हमारी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मवेशियों का समूह देखो ये रहा कैटल। ठीक है, हाँ। तो आपको करना क्या है कि ये जो होता है ये है सिंगुलर, कैसा, सॉरी ये होता है प्लूरल। कैसा होता है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल होता है तो फिर इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो वाज गलत है ना, क्या आएगा, वर। ठीक है, आगे चलेंगे। द जेंट्री, जेंट्री क्या होता है, उच्च वर्ग कुलीन वर्ग। नोबेलिटी जेंट्री एक जैसे ही वर्ड हैं, तो ये क्या होता है अपने आप में प्लूरल। तो यहाँ पर एज बीन आएगा या एव बीन आएगा, हैव बीन इनवाइटेड टू द ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेयर। अब आपने टेंस पढ़ रखा है, अब आपको हर एक सेंटेंस में टेंस वाले भी वो देखने चाहिए। जैसे कि इसमें एज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बीन। ठीक है, एज, फिर ये इनवाइटेड क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको ये दिमाग में आना चाहिए आपके, ये इनवाइटेड यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा एज बीन के साथ, या एव बीन आईएनजी आना चाहिए था, वो फोर्थ सेंटेंस में पढ़ा था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
ये आपके दिमाग में एरर आना चाहिए। अगर लेकिन मैं आपको ये एरर आखिर में आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये है पैसिव वॉइस है, ये उसके हिसाब से चल रहा है, इसीलिए उसमें ऐसा होता है, तो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एरर ये जरूर चोट करना चाहिए, ये ऐसी ऐसी जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो आपको दिमाग में चोट करती जानी चाहिए चीजें, फिर तो आप सही पढ़ रहे हैं भाई। अगर ये एरर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये भी गलत है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं आ रहा तो भैया आप में दिक्कत है, फिर आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे चलेंगे। द इन्फेंट्रीज हैज इन्फेंट्रीज इन्फेंट्रीज क्या होता है बताएं। इन्फेंट्री का मतलब होता था पैदल सेना, तो इन्फेंट्रीज नहीं होता, INFANTRY इन्फेंट्री होता है। ये पहले तो इन्फेंट्रीज की स्पेलिंग गलत है, फिर इन्फेंट्री के साथ एज गलत है, ये एव आएगा। ठीक है, हाँ ये था भैया। आगे चलेंगे। अब इसमें बताएंगे क्या आपको एरर दिख रही है। अब मैं आपके लिए एक चित्र बनाने की कोशिश करूं, मेरे को आता तो है नहीं, लेकिन देखो ये चित्र है एक। चित्र में इसमें ये है दो पेंट, और ये उस लड़के की टांगे हैं, ये उस लड़के की टांगे हैं। ठीक है, हाँ ये लड़के की टांगे हैं। और अब आप बताएंगे ये पैंट है, ये जीन है, जो भी उसने स्निकर जीन जो भी उसने पहना है, पायजामा है, जो कोई भी चीजें है यार, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये एक जीन है, वैसे तो बात सही है, लेकिन इसमें टांगे दो हैं देखो, है ना। तो ये प्लूरल की तरह काम करती है हमेशा। जैसे कि इसमें सेंटेंस में यही दिया गया, मदर यूज किस टू कट द रिबन ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये कैंची, कैंची देखो, कैंची अगर मैं बनाऊं ये, तो यहाँ पर ये कैंची होगी, दो वे होते हैं इसमें, है ना। इसमें अगर यहाँ पर दो वे होते तो इसमें भी दो हो गए, तो ये भी प्लूरल आएगा। अगर अब देखेंगे तो जो नाउन हमें दिखते कैसे प्लूरल और होते भी प्लूरल हैं, उनके साथ क्या करना है कि हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। ठीक है, ये वर्ड हमें जैसे कि आर्टिकल ऑफ ड्रेस, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे इनको। और फिर ये हैं सूट्स, अंडरपैंट्स, ब्रीचेज, ब्रीफ्स, इनकी हम मैंने हिंदी भी लिख दी है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, हम्म। तो अगर आपने ये पढ़ लिए हो, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बनाइए साथ के साथ, तो इसमें आपको एरर दिख जाएगी। फिर भी नहीं दिखेगी तो चलो कोई बात नहीं भाई, और आगे चलेंगे हम तो। ये बातें अगर आपने पढ़ ली, फिर आपको एरर उसमें जरूर दिख जानी चाहिए। नेवर यूज, इनसे पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। अगर इनको प्लूरल बनाना भी है तो हमें इनको काउंट करना है, जैसे कि तो फिर यूज करेंगे पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, इनका यूज करेंगे। और इनसे एस या एस हम नहीं हटा सकते, टू मेक देम सिंगुलर, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस इनको नहीं हटा सकते। अगर गिनती हमें इनको करना भी है तो ए पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ या थ्री पेयर्स ऑफ इनकी बातें हम करेंगे। तो इसमें अब आपको एरर दिख जानी चाहिए, अब आपको दिख जानी चाहिए भाई, अब आपको इसमें एरर दिख जानी चाहिए। मदर यूज्ड एस किसर टू कट द रिबन ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो स्किसर यानी कि ये सबसे पहले तो इसमें आएगा ऐसे, इसका ऐसे या ऐसे हम हटा नहीं सकते, सबसे पहली बात तो यही है। और ए इनके पहले ए भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल होती हैं, लेकिन इनको गिनती में लाना भी है तो करेंगे क्या, ए पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, तो इसमें लिखेंगे ए पेयर ऑफ स्किसर्स टू कट द रिबन। ठीक है, ये दिक्कत थी इसमें, ए हट जाएगा, इसमें एच लगेगा और इसके साथ आएगा ए पेयर ऑफ
क्योंकि ए गलत है, इसको गिनती में काउंट में करना है तो ए पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है। Puja's new spectacles was broken during the football match yesterday। अब आपको सबसे पहले यस्टरडे दिखना चाहिए क्योंकि आपने टेंस पढ़े हुए हैं। टेंस पढ़े हुए हैं तो भाई यस्टरडे तो पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस चला हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस वर्ब की ये सेकंड फॉर्म आ गई सीधे, इसके बाद तो आईएनजी वाला आना चाहिए, तो ये वही बात है, ये फिर से पैसिव वॉइस में है। एक्टिव पैसिव का आपको पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं, अगर आप लगातार क्लास लगा रहे हैं तो इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी 100%। पूजाज न्यू स्पेक्टिकल्स, देखो स्पेक्टिकल्स सही है, तो होते कैसे हैं प्लूरल, यहाँ पर क्या आ गया सिंगुलर, तो ये गलत है, ये आएगा वर। आगे चलेंगे। ही बोट ए न्यू ट्राउजर्स, ए न्यू ट्राउजर्स नहीं, ए न्यू पेयर, ए न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट एट द पार्टी। द टोंग यूज्ड इन द किचन वाज मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। टोंग आएगा, यहाँ पर वर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। द आर्मी ऑफिसर ऑर्डर टू पेयर, आता है टू पेयर्स ऑफ बाइनकुलर्स फॉर द बॉर्डर। अब आप इसमें एक बात में और कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक तरफ प्रेपोजिशन है तो उसके इसके बाद वाला जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट का, अगर नाउन है तो इस छेड़खानी होगी तो इस वाले में होगी, है ना। तो इसमें तो हम कर भी नहीं रहे, अभी भी इसी में कर रहे हैं पेयर। ठीक है ना, चलेंगे। दीज जीन्स क्या कर रही हैं, इज क्या कर रहा है, आर आएगा वेरी कंफर्टेबल फॉर डेली रफ एंड टफ यूज। ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट किया, देखिए बहुत अच्छी हमने कोशिश की। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें। थैंक यू।